नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की कंप्यूटेशन की प्रश्नावली चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। हमने कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन कल सोल्व किए थे। आज और हम जो है वो कुछ लेवल के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को विद्यार्थियों के लिए भी बता दें आपको कि रीट वाला जो विद्यार्थी है उनका भी एग्जाम होगा और रीट का 2 सितंबर अभी एग्जाम डेट जो है शिक्षा मंत्री ने बताई है कि 2 सितंबर हमने तैयारियां पूरी कर ली है और 2 सितंबर को जो रीट का एग्जाम है वो निश्चित तौर पे करवाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो अगर आप लॉकडाउन की सही तरीके से पालना करोगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो एग्जाम है वो होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज के कुछ प्रश्न हमने कल सोल्व किए थे, आज और कुछ सोल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है कुछ प्रश्नों में आपको हमेशा शर्त पूछते हैं। ब्याज की क्या दे रखी होती है, यदि ब्याज की शर्त दे रखी है, आपको ब्याज की शर्त दे रखी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। आपको अगर यदि ब्याज की शर्त दे रखी होती है तो उसमें आपको डायरेक्ट सरल नहीं करना है। मान लो कोई भी प्रश्न दे रखा है आपको और उसमें आपको ब्याज की अगर यदि शर्त दे रखी है, जैसे शर्त होती है आपके अर्धवार्षिक कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक देय हो, फिर आपको दे रखा है त्रैमासिक देय हो, त्रैमासिक देय हो या फिर वार्षिक देय हो। तो इस प्रकार आपको ब्याज की शर्तें दे रखी होती है दोस्तों। ब्याज की शर्तें दे रखी होती है तो आपको क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट सरल नहीं करना है, उसमें आपको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर आपको ब्याज की अर्धवार्षिक शर्त दे रखी है कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक देय हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो उसमें आपको क्या करना है, इसका क्या मतलब होता है, अर्धवार्षिक देय का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई धनराशि उधार दे रखी है आपने या ले रखी है तो उसमें आपको ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक देय का मतलब होता है कि आपको 6 महीनों में जमा कराना है। ब्याज जो है वो क्या करना है, 6 महीने में जमा कराना है, 6 महीने में आपको जमा करवाना है ब्याज। तो इसका जो आपके भिन्न आएगी वो क्या आ जाएगी 6 महीने की, कि भाई 6 महीने में आपको ब्याज जमा करवाना है, तो इसका आ जाएगा 1/2। 1/2 आ गई। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, आर को तो आधी कर देनी है और समय को क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। समय को 2 से गुणा और आर को क्या कर देनी है, आधी कर देनी है। रटना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। कई भाई लोग जो है वो क्वेश्चन को रट के बैठ जाते हैं कि जब अर्धवार्षिक देय होती है तो हम क्या करते हैं, दर को आधी कर देते हैं और समय को दुगुना कर देते हैं। त्रैमासिक होती है तो चौथाई कर देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, गुना कर देते हैं। तो आपको इसे रटना नहीं है, प्रश्न को समझना है कि हमें मतलब ये कैसे आता है, अर्धवार्षिक देय हो, त्रैमासिक देय हो, चतुर्थमासिक आ जाए, पंचमासिक आ जाए, कोई पता थोड़ी। आपको अगर अर्धवार्षिक देय का होता है तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीनों में आपको किस्त ब्याज जमा कराना है। 6 महीनों में, कितने महीनों में, 6 महीनों में आपको एक बार ब्याज जमा कराना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, 6/12 यानी 1/2 आ रहा है तो आर के अंदर दर में 2 का भाग लगा दो और समय को 2 से गुणा कर दो, तो वो नया डाटा आ जाएगा हमारे पास। ऐसे यदि आपको त्रैमासिक दे रखी है, दे अगर ब्याज की शर्त त्रैमासिक दे रखी है तो ऐसे प्रश्नों में आपको त्रैमासिक दे रखी है तो त्रैमासिक का मतलब क्या होता है कि आपको जो ब्याज है वो कैसे जमा कराना, 3 महीनों के अंदर ब्याज जमा करवाना है। एक बार जितना भी मूलधन है आपका कि 40,000 रुपये आपने 1 साल के लिए किसी को उधार दिया है, लेकिन ब्याज की शर्त यदि त्रैमासिक है तो इसका मतलब होता है कि आपको 3 महीने में एक बार पैसा जमा करवाना पड़ेगा ब्याज का। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रैमासिक का 3/12, 3 महीने से एक बार आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसको काट के सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 1/4 आ रहा है। तो इस त्रैमासिक शर्त यदि दे रखी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि आर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग दे देंगे और टी जो होगा किससे गुणा हो जाएगा, 4, टी तो 4 गुना बढ़ जाएगा और समय किसका भाग लग जाएगा, आर के अंदर दर में आपके 4 का भाग लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस हिसाब से सरल करना। यदि आपको ब्याज की शर्त दे रखी हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी आपको ब्याज की शर्त दे रखी होती है अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक में क्या करते हैं, वार्षिक में 1 वर्ष का ही होता है तो आपको पता है इसमें नो चेंज आएगा। वार्षिक अगर देय राशि हो तो उसमें नो चेंज, जो आपको ब्याज और दर दे रखी होती है वही लगाएंगे हम प्रश्न के अंदर। लेकिन यदि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक और भी कुछ आ जाए तो उनमें हम क्या करेंगे, निश्चित तौर पर चेंज करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है उसकी भी डिमांड काफी है कि लोग जो है मतलब डायरेक्ट पूरा तो निकाल सकते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का, लेकिन अगर डे आ जाए तो फिर डे की समस्या हो जाती है कि दिनों का हम ब्याज कैसे निकालें। तो अब देखते हैं, आपको एक प्रश्न दे रखा है कि मूलधन 8,000 रुपए है, आपको मूलधन दे रखा है पी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8,000 रुपए दिया हुआ है। और क्या दे रखा है आपको, आर दे रखी है, आर कितनी दी हुई है, 50% दी हुई है। और समय आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ देखना है आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि समय आपको दे रखा है 1 वर्ष,
समय दे रखा है 1 वर्ष 2 माह और 13 दिन दे रखा है। ये आपको समय दे रखा है। अब हमें ब्याज जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आसानी से समझना है इस प्रश्न को कि 1 वर्ष तो पूरा पूरा दे रखा है आपको, फिर आपको 2 माह और 13 दिन दे रखे हैं, तो इसको भी हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। तो आप जोड़ लो, 2 माह को जोड़ लो, 2 महीने में कितना दिन हो गया, 30 और 30 60, 60 और 13 दिन, 13 दिन में हो गया आपके 13 दिन, तो 60 और 13 73, 73 डेज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं दोस्तों, 73 डेज हो गए, ये टोटल 73 दिन हो गए। तो अब आपको इनको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 73 में किसका भाग देंगे, 365 का भाग देंगे। तो इसमें हम 365 का भाग देंगे, 73 में 365 का भाग, तो देखो कितनी बार जा रहा है, ये 73 एक बार जा रहा है और ये 5 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें। तो इसकी फ्रैक्शन जो भिन्न आई 1/5 वर्ष आ गई, क्या आ गई दोस्तों, 1/5 वर्ष। ये वर्ष में जो हमारे डेज थे 73 डेज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वर्ष में कन्वर्ट हो गए और 1/5 वर्ष आ गया। अब आपको दर क्या दे रखी है यहाँ पर 50%, तो 1 वर्ष तक तो हम दर क्या लगाएंगे, 50% ही लगाएंगे। 1 वर्ष तक तो आपको दर क्या लगाना है, 50% लगाना है। अब यहाँ पे आपके दर चेंज हो जाएगी, देखो एक तो दर आ गई आपके पास 50%, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो आपको अगर सीधा, तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, दर दे रखी है सीधी 50%, और 50% का फ्रैक्शन आप जानते हो भिन्न, भिन्न क्या होती है, 1/2 होती है। तो इनकी भिन्नों जो पी जो आपके मूलधन है और अमाउंट है, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये हमने कल देखा था आसानी से अच्छी तरीके से कि अगर 50% आर दे रखी है आपको और आर की 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, तो 2 तो क्या हो गया, पी हो गया, 2 तो क्या हो गया, पी मूलधन हो गया, और 2 पर एक ब्याज मिल रहा है, तो 3 क्या हो गया, अमाउंट मिश्रधन हो गया। तो इनका दोनों का रेशियो क्या गया, 2:3 आ गया। तो ये तो 1 वर्ष का हो गया। अब आपको दे रखा है अगला वर्ष का, अगला वर्ष अब आपके पास 1/5 वर्ष है अगला, तो 1/5 वर्ष के लिए दर क्या लेंगे, यहाँ तो 50% है, तो आगे हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा था जस्ट कि 1/5 दे रखा है, तो दर में किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो 50 है, 50 में 5 का भाग दे दो, तो कितना आ गया, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 10% दर आ गई, एक तो आपके आ गई। तो ये अब 1 वर्ष के लिए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखो 1/5 वर्ष दे रखा है। तो हमने देखा था अभी जस्ट हमने देखा है कि यदि अर्धवार्षिक देय होती है तब हम क्या करते हैं, दर के अंदर 2 का भाग देते हैं और समय को किससे गुणा करते हैं, 2 को गुणा करते हैं। यहाँ पर आपके 1/5 दे रखा है, तो दर में किसका भाग दे दिया, 5 का भाग दे दिया, और समय कितना गुणा हो जाएगा, 5 गुणा हो जाएगा। तो 1/5 का 5 गुणा करेंगे तो क्या, 5 से 5 कट गया, 1 वर्ष आएगा, तो 1 वर्ष का अब दर क्या लगेगी, 10% लगेगी। तो इस 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है 10% की, 1/10 होती है। 10% की भिन्न क्या होती है, 1/10 होती है। आप आसानी से निकाल भी सकते हो, 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो 1/10 में ये 10 क्या आ गया, आपका मूलधन पी आ गया, तो यहाँ पी आ गया 10, और फिर आपके यहाँ पे अमाउंट मिश्रधन क्या बन जाएगा, 10 पर 1 बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये दोनों आ गया आपके, 1 साल तो क्या लगेगा, 2 और 3 हो गया अमाउंट इसका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, फिर हो गया 10 और 11। अब इनको सरल करेंगे दोनों को, 10 × 2 कितने हो गए, 20, रेशियो या 11 × 3 33 हो गया। ये आपके टोटल जो मूलधन और मिश्रधन है उनका रेशियो दोस्तों जो है वो कितना आ गया आपके पास, 20:33 आ गया। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, हम आसानी से सरल कर लेंगे। प्रश्न में आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन आपको दिया हुआ है 8,000 रुपए, मूलधन 8,000 दे रखा है। यहाँ हमारे पास मूलधन कितना आया, 20 आया, तो यहाँ पे बट्टा में क्या लिखेंगे, 20 इंटू आपको प्रश्न में क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। यदि मिश्रधन पूछते तो किससे गुणा करते, 33 से गुणा करते, लेकिन यहाँ आपको क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो ब्याज मिश्रधन में से किसको घटाएंगे, मूलधन को घटाएंगे। तो मिश्रधन क्या है, 33 में से 20 चले जाएंगे तो 13 क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा, 13 क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो गुणा किससे करेंगे, 13 से करेंगे दोस्तों। अब इसको सरल कर लेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 8 में 4 बार चला गया, अब 13 चौक 52, तो ये आपके क्या आ गया, ये आपके आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको 8,000 रुपए का 50% ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 महीना और 13 दिन का जो ब्याज आया है वो कितना आ गया, 5,200 रुपए आ गया दोस्तों। इस टाइप से इन प्रश्नों को आपको आसानी से सरल करना है। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं तो मेरा वीडियो वापस आप आसानी से रोक के वापस देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है,
नेक्स्ट दे रखा है आपको प्रश्न कि यदि मूलधन आपको दे रखा है 40,000 रुपये, पी क्या दिया हुआ है दोस्तों 40,000 रुपये, आर क्या दी हुई है 20%, समय क्या दिया हुआ है टी, टी दिया हुआ है आपको 1 वर्ष और एक से 1/2 1.5 वर्ष दे रखा है आपको, और सीआई ज्ञात करना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। नहीं तो आपको फॉर्मूले में पढ़ना है कि हम फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे चक्रवर्ती ब्याज का आपको सब जानते हो, फॉर्मूले में आपको किसी को भी नहीं पढ़ना है। ये फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन, और ये आपके निकलेगा सीआई। अब इसमें आप मान रखोगे तो मूलधन में मूलधन लिखोगे, फिर 1 + दर लिखोगे, फिर 100, फिर समय जो आपको 1.5 वर्ष दे रखा है, पहले 1 का फिर आधे का। तो आपको क्या करना है कि इसे फॉर्मूले में नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट आसानी से आंसर निकालना है। इस मेथड से आपको सरल नहीं करना है। हम क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे, अभी चंद सेकंडों में आंसर निकल जाएगा इसका। आपको पी दे रखा है, समय को चेंज कर लो। आपको बताइए आर दे रखी है 20%, ये 1 साल तक तो क्या लगेगी 20%, आर 1 साल तक तो क्या लग जाएगी 20% लग जाएगी। और अगले साल क्या बच गया 1/2 है, अगला साल क्या है 1/2 है, 1/2 में ही आपको लगाना है सिर्फ। तो 1/2 के अंदर आर तो क्या हो जाएगी 20 की आधी हो जाएगी 10% हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी 10%। और समय दुगुना होता है हमेशा समय, तो 1/2 वर्ष में दुगुना करेंगे, 2 से 2 कट गया 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए तो क्या लगेगी दर 20% लगेगी, और अगले वर्ष के लिए क्या लगेगी 10% लगेगी। अब आपको इनका फ्रैक्शन ज्ञात है, आपको अच्छी तरीके से आपको याद है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पी मूलधन और अमाउंट मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो आएगा वो क्या क्या आ जाएगा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता है 1/5 होती है, 1/5 फ्रैक्शन होती है। तो आपकी ये 5 तो क्या हो जाएगा 1/5 होती है भिन्न किसकी 20% की। तो 5 क्या होता है हमेशा पी होता है, ये पी हो गया, और 5 पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो 6 क्या हो गया आपके मिश्रधन हो गया। तो 5 और 1 रेशियो आ गया। फिर यहाँ पे 10% दे रखा है अगला, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है। तो हमारे 1/10 में ये होती है 1/10, तो 10 तो क्या हो गया पी हो गया, और 10 पर 1 मिलेगा आपको ब्याज, तो 11 क्या हो गया आपके मिश्रधन हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे मूलधन और मिश्रधन का। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो देखो क्या आएगा दोस्तों 10 × 5 50 × 11 × 6 66, ये आ गया आपके मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आ गया दोस्तों। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको मूलधन दे रखा है 40,000 रुपए, मूलधन क्या दिया हुआ है दोस्तों मूलधन 40,000 रुपए दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 50 इंटू। अब आपको पूछा क्या है, यदि आपको मिश्रधन पूछा है तब तो किससे गुणा करेंगे 66 से गुणा करेंगे 66 से। अगर यदि आपको यहाँ पर सीआई पूछा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज पूछा है, तो आपको पता है मिश्रधन में से किसको घटा देंगे मूलधन को घटाएंगे। तो यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है आपको, यहाँ 16 रुपए मिल रहा है ब्याज, तो इसको किससे गुणा करेंगे दोस्तों 16 से गुणा करेंगे हम। इसको किससे गुणा करेंगे 16 से गुणा करेंगे तो हमारा सीआई ज्ञात हो जाएगा। अब इसको सरल कर लो आप, ये कट रहा है 0 से 0, 5 एकम 5, 5 का भाग 40 में 8 बार जा रहा है, और अब आप इसको सरल कर लो 16 × 8 128 होते हैं। तो ये हो गया आपका, ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तो इस हिसाब से आप आसानी से आंसर शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको सूत्र रटने की आवश्यकता है, नहीं आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है शर्त दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बार आपको क्या दे रखी है यहाँ शर्त दे रखी है कि ब्याज की शर्त यदि अर्धवार्षिक देय हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 50,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको आर कितनी दे रखी है 20%, और आपको समय टी क्या दिया हुआ है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष, ये आपको समय दे रखा है। यहाँ आपको एक शर्त दे रखी है दोस्तों, मैंने अभी जिक्र किया था पहले स्टार्टिंग में हमारे वीडियो में कि यदि आपको ब्याज की शर्त दे रखी होती है तो फिर हमें क्या करना है आर और समय को चेंज करना है, दोनों को आर और इसको समय को क्या करना है चेंज करना है। वार्षिक शर्त दे रखी है यहाँ पर आपको क्या दे रखी है दोस्तों शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक, शर्त अर्धवार्षिक दे रखी है।
तो शर्त अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने में आपको किस्त जमा करानी है। तो 6/12 यानी क्या आ जाएगा 1/2। तो क्या करेंगे, आर को क्या करेंगे 2 का भाग देंगे आर में, और समय को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो आपके जो न्यू आर आएगी, न्यू नया आपके जो डाटा आएगा वो आर क्या बन जाएगा, आर में 2 का भाग देंगे, 20 में 2 का भाग 2 10% आ गया। फिर आपके समय टी है, तो टी क्या आएगा आपके, टी आपको पता है 2 से यहाँ भाग दिया था, यहाँ 2 से गुणा होगा, तो 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो समय, नया समय जो हमारे पास है वो क्या आ गया 3 वर्ष आ गया। दर क्या आ गई 10% आ गई। अब आपको पता है 10% के आगे आपके पास नया जो रेशियो आया है वो कितना आ गया आपके पास 10% आ गया। अब 10% का जो रेशियो है, इसका फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है 1/10 होती है। हमने पहले कल वाले वीडियो में देखा था, आपको पता है 10% फ्रैक्शन होती है, तो 10% की 1/10 होती है, तो 10 क्या हो गया पी मूलधन, और अमाउंट मिश्रधन क्या हो गया 11। इन दोनों का रेशियो यही आएगा कि मूलधन तो कितना आ गया आपके 10 आ गया, और मिश्रधन कितना आ गया 11 आ गया। जस्ट अभी देखा था हमने। अब क्या करना है, इसका ब्याज कितने वर्षों तक ज्ञात करना है आपको 3 वर्षों का। 3 वर्षों का ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया था कल, यहाँ पे क्यूब कर दो, इधर भी क्या कर दो क्यूब कर दो, दोनों तरफ मूलधन और मिश्रधन का क्या कर दो क्यूब कर दो, 3 बार गुणा कर देंगे इनको। तो 10 का क्यूब तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 आ जाएगा, और इसका 11 का जो क्यूब करेंगे हम तो क्या आता है 1331 आता है। तो इन दोनों का आपके मिश्रधन और मूलधन का जो रेशियो है वो क्या गया 1000:1331 आ गया। अब क्या करना है आपको, प्रश्न में क्या दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है आपके पास, यहाँ पर मूलधन 1000 है, तो यहाँ बट्टा में क्या लिखेंगे हम 1000 लिख दिया। गुणा के अंदर आपको क्या पूछा है अर्धवार्षिक शर्त हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ब्याज पूछा है। अगर मिश्रधन पूछते तो दोस्तों गुणा में 1331 लिखते हैं हम। यदि मिश्रधन पूछते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ब्याज भी पूछ सकते हैं और मिश्रधन भी पूछ सकते हैं, याद रखना है। लेकिन यहाँ आपको ब्याज पूछा है प्रश्न में, तीसरे में क्या पूछा है ब्याज पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे 1331 में मूल मिश्रधन में से क्या घटा दो आप मूलधन को घटा दो। 1331 में से 1000 चले जाएंगे तो कितने बच गए आपके 331 बच गए। तो गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ पर 331। अब इसको सरल करेंगे हम, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से गुणा कर लो, तो 50 × 331 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 × 3 15, हाथ सल का 1, 5 15 और 1 16 हो गया, ये हो गया और 1 0 लग गया। तो ये आपके 16,550 रुपए जो है क्या गया आपके सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आसानी से हम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सरल हो। यदि आपको ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक या वार्षिक या त्रैमासिक दे रखी है तो वो आपको क्वेश्चन को माइंड में रखना है। डायरेक्ट यदि आप यहाँ पे दर लगा देते हो डायरेक्ट, यदि आपने यहाँ गलत कर सकते हो आप। यदि तीसरा क्वेश्चन आपको आर ऊपर 20% दे रखी थी, अगर यही आपने सीधा लगा दिया 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और यही आपने सीधा सरल कर लिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक या वार्षिक, तब आपको क्या करना है पहले डाटा को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मूलधन 30,000 रुपए, दर 40%, समय 9 माह हो, यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक दे रखी है। दोस्तों आपको ब्याज की शर्त त्रैमासिक दे हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 30,000 रुपए, ठीक है। आर कितनी दे रखी है आपको 40%, आर कितनी दी हुई है 40%, और टाइम क्या दिया हुआ है समय आपको दे रखा है यहाँ पर 9 माह, समय क्या दिया हुआ है 9 माह दिया हुआ है। तो यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक दे हो तो ब्याज ज्ञात करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर शर्त लिख रखी है, क्या दे रखी है शर्त दे रखी है। शर्त अब की बार क्या दे रखी है त्रैमासिक, शर्त क्या दे रखी है दोस्तों त्रैमासिक दे रखी है। तो मैंने बताया था त्रैमासिक का मतलब क्या होता है 3 महीनों से आपको ब्याज जमा करवाना पड़ेगा, मतलब 3 महीने से आपको ब्याज एक बार जमा करवाना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 आ रहा है, यानी दर के अंदर किसका भाग लगेगा, दर में 4 का भाग लग जाएगा और समय किससे गुणा हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है आपको दर, तो आर दर की आपको 40%, इसमें किसका भाग लग जाएगा 4 का भाग लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, दर कितनी आ गई 10% आ गई। आर तो क्या आ गई आपकी न्यू,
10% आ गई। और समय समय कितना आ जाएगा दोस्तों, समय को 9 माह को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यानी 36 माह आ गए। 36 माह आ गए तो आपके वर्ष कितने आ गए, 3 वर्ष आ गए। कितने आ गए, 3 वर्ष आ गए। इनको 9 माह दे रखे, आपको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 माह आ रहा है। 36 माह मतलब कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। तो ये समय आ गया आपके पास 3 वर्ष। अब आपको इसका रेशियो, इसका फ्रैक्शन पता है 10% की क्या होती है, 1/10 होती है। तो 10 जो है क्या हो गया आपका पी, मूलधन हो गया, और अमाउंट मिश्रधन कितना हो गया आपके 11 हो गया। अब आपको 3 वर्ष दे रखा है तो आपको क्या करना है, सीधा सा क्यूब करना है। ये आ गया आपके यहाँ पर 1000 और इनका आ जाएगा 1331। अब क्या पूछा है आपको, अब आपको क्या पूछा है प्रश्न के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो इनका क्या निकाल लो आप, डिफरेंट निकाल लो दोनों का। तो 331 का डिफरेंट आएगा। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन 30,000 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास मूलधन क्या आया, 1000 इंटू 331। अब इसको सरल कर लेंगे हम आसानी से। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, इसको गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये आपके 1 0 लग जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को आसानी से सरल करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति कुछ धन 20% ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि उसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको धन नहीं दे रखा है, कोई कुछ मूलधन है, कितना है ये दे नहीं रखा है, और 20% ब्याज की दर दी हुई है, उससे उधार देता है। यदि उसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको कि दूसरे वर्ष का ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पूछा क्या है, पी पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, और दे क्या रखा है, आर। आर कितनी दी हुई है, 20% दे रखी है। और क्या दिया हुआ है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 720। ये कौन से वर्ष का है, दूसरे वर्ष का। ये कौन से वर्ष का है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है आपको। तो इसको कैसे सरल करेंगे, माना कि मूलधन पी कितना था, 100 रुपए था। माना कि मूलधन 100 रुपए था, 100 पर आपको 20% क्या मिल रही है, ब्याज मिल रहा है। 100 पर 20% क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको ब्याज मिल रहा है। तो 100 का 20% यानी 120 रुपए। ये 120 रुपए क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया दोस्तों। और 20 रुपए क्या मिल गया आपको, 100 पर 20 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना आएगा, मिश्रधन कितना आएगा, 120 रुपए आ गया। अब आपको आगे और देर क्या कि दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो दूसरे वर्ष का और निकालेंगे। ये तो 1 वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष पर आपको, दूसरे वर्ष पर 120 पर क्या करना है, 20% ब्याज मिलेगा। तो 120 का 20% निकाल लो, कितना आएगा, मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, 12 इंटू 2, 24 रुपए ब्याज मिलेगा। तो दूसरी साल 24 रुपए ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा यहाँ पर, 120 और 24 रुपए ब्याज। तो 120 और 24 कितना हो गया, 144 हो गया। ये क्या आ गया आपका, अमाउंट आ गया। ये अमाउंट कौन सा आ गया, सेकंड, दूसरा मिश्रधन आ गया आपको 2 सालों के बाद। अब क्या करना है आपको, क्या दिया प्रश्न में, अब प्रश्न को आसानी से पढ़ के सरल कर सकते हो आप कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपए दे रखा है। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 720 रुपए दिया हुआ है। यहाँ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारे पास, 20 रुपए, 24 रुपए है, तो भट्टा में क्या लिखेंगे, 24 इंटू, अब पूछा क्या है आपको कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या था, मूलधन 100 था, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसको सरल कर लो, 24 एकम 24, ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो ये आपके कितना आ गया, 3000 रुपए क्या आ गया, पी मूलधन आ गया। कितना आ गया, 3000 रुपए। आसानी से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से इसके आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ है वो आपको मान के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको कि यदि एक व्यक्ति कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% पर उधार देता है, यदि दूसरे साल में पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन को क्या मान लिया, 100, कि माना कि मूलधन कितना है, 100 है। ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। अब इस मूलधन पर आपको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया है, तो आपको पता है 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना रुपए हो जाएगा, 110 रुपए क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। यदि ब्याज कितना मिलता है, 10 रुपए ब्याज मिलता है, तो आपके मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। फिर आपको और दे रखा है कि
दूसरे साल और 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 110 का 10% निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो अब की बार 11 ब्याज मिलेगा, तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 रुपए। ये आपके मिश्रधन आ गया सेकंड। अब आपको प्रश्न में पूछा क्या है दोस्तों, आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है, पहले ये देखना है कि यदि दूसरे साल और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 रुपए दे रखा है आपको, ब्याज का अंतर पहले साल और दूसरे साल, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 60 रुपए दिया हुआ है। यहाँ दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपए। तो 60 बटा क्या जाएगा, 1 इंटू पूछा क्या है आपको, पूछा है आपको मूलधन। तो यहाँ पर आपके मूलधन क्या है, 100 है, तो गुणा में क्या लिखेंगे, 100। आप इसको सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6000 रुपए क्या आ गया आपका पास, मूलधन आ गया। यदि आपको यहाँ पर अमाउंट फर्स्ट पूछते हैं तो 110 से गुणा करते हैं, यदि अमाउंट सेकंड पूछते हैं तो 121 से गुणा करते हैं। तो इस टाइप से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, रटना नहीं है, इस चीज को समझना है कि हमने मतलब ये कैसे निकाला। 100 अगर आपको क्या पूछा मूलधन, तो क्या लिख लिया, 100 लिख लिया गुणा में। यदि आपको पूछते हैं कि पहले साल का मिश्रधन ज्ञात करो, तो हम यहाँ गुणा में क्या लिखते हैं, 110 लिखते हैं। यदि आपको पूछ रहे थे दूसरे साल के अंत में कुल मिश्रधन कितना मिला, तो यहाँ पे हम गुणा में क्या लिखते हैं, 121 लिखते हैं। यहाँ पे 60 कहाँ से आया, आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर कि पहले साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 रुपए दे रखा है। यहाँ पर एक कैसे आया कि हमारे पास 100 का 10% ब्याज जो है वो कितना ब्याज है, पहले साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 11 रुपए, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रखा है। तो 60 बटा 1 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वादा है कि आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और 100% आप चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं नहीं अटकेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल कन्या एजुकेशन में जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज़। थैंक यू।